गांधी जी के वध के विषय की परिधि में अभी तक एक आयोग बिठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री कपूर की नियुक्ति इस कार्य के लिए हुई थी। क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और क्या शासकीय कर्मचारियों ने सुरक्षा की उपेक्षा की? ऐसे विषय उस आयोग के सामने थे। उस विषय के अंतर्गत तत्कालीन दिल्ली के वातावरण का चित्रण करना भी उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। साथ ही गांधी जी के संबंध में लोकमत कैसा था, यह भी देखना उन्हें अनिवार्य लगा। कुछ ग्रंथों के आधार पर और उनके सामने आए साक्ष्यों के विवरण से श्री कपूर ने उस विषय की चर्चा की है। पंजाब उच्च न्यायालय के एक और न्यायमूर्ति श्री जी.डी. खोसला ने एक पुस्तक लिखी है, द स्टर्न रिकॉर्डिंग। पुस्तक में हिंदुस्तान का विभाजन, विभाजन तक हुई घटनाएं और विभाजन के भयानक परिणामों से संबंधित जो अध्याय हैं, उनका आधार श्री कपूर ने अपने प्रतिवृत्त में लिखा है। 12 दिसंबर 1945 में डॉन समाचार पत्र में जिन्ना ने कहा है कि यदि लोग स्वेच्छा से स्थानांतरण करना चाहें तो वैसा हो सकता है। वे लोकमत को टटोलना चाहते थे। जो प्रांत पाकिस्तान में जाने वाले थे, वहाँ के हिंदुओं की इसमें सहमति नहीं थी, किंतु मुस्लिम लीग को इस स्थानांतरण योजना का कार्यान्वयन तुरंत चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का विरोध करने वालों को उत्तर मिलने वाला था। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बंगाल, इन प्रांतों के हिंदू अपने अपने व्यवसाय, व्यापार, धंधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उद्योग उन्होंने वहाँ पीढ़ियों के परिश्रम से खड़े किए थे। जिन्ना की मन की लहर पर भिखमंगे होना या भटकने वाला बनना और निर्वासित बनना उन्हें मान्य न था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के मुसलमानों का भी अपना घर बार छोड़कर जाना जचता न था। इस कठिनाई का हल करने के लिए मुस्लिम लीग को अन्य कोई मार्ग ढूंढना अनिवार्य हो गया। कत्ते के नरसंहार का प्रयोग भले ही पूरी मात्रा में फलित न हुआ हो, किंतु उसका एक परिणाम अवश्य हुआ। इस हत्याकांड से निर्मित आतंक ने हिंदुओं को अपना घर बार छोड़ने को बाध्य किया। वह प्रयोग नोआखली और टिप्पेरा भाग में सफल हुआ। वहाँ के हिंदुओं के मन में भय उत्पन्न करना, उनकी संपत्ति की लूटपाट करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना और हिंदुओं को सामूहिक रूप में भ्रष्ट कर मुसलमान बनाना उनके लिए सुलभ हुआ। मार्ग लोगों के स्थानांतरण की दृष्टि से लीग को अधिक उपयुक्त जचा। बिहार में उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। वहाँ के मुसलमानों को सिंध में जाना पड़ा था। लोगों का स्थानांतरण का प्रश्न दोबारा सम्मुख आया। फिर 26 नवंबर 1946 को जिन्ना ने डॉन अखबार में प्रकाशित करवाया कि स्थानांतरण का प्रश्न तुरंत हाथ में लिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने इसका विरोध किया, किंतु मुस्लिम लीग ने उस मार्ग की पुनरावृत्ति की और ममदोद के नवाब जैसे पंजाब के मुस्लिम नेता ने इस स्थानांतरण कार्य को संपन्न करने की धमकी भी दी। सर इवांस जैकिंस उन दिनों पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि नवाब ममदोद के वक्तव्य का सीधा अर्थ है कि पंजाब के हिंदुओं को पंजाब से छलपूर्वक निकालना, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसका प्रतिरोध किया और कहा कि पंजाब की बहुसंख्यक जनता के भीतर अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित और भयप्रद है। सर फिरोज खान नून ने धमकाया कि चंगेज़ खान और हलाकू खान के किए हुए अत्याचार की पुनरावृत्ति होगी। नून भूल गए थे कि वे मुसलमान नहीं थे। जनवरी 1947 में मुसलमानों ने अपना अत्याचारी आंदोलन प्रारंभ किया। उससे पंजाब के संयुक्त मंत्रिमंडल का शासन समाप्त हुआ। आरोप लगाया गया कि पंजाब के हिंदू नेता और विशेषकर मास्टर तारा सिंह जी ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। वस्तुतः उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया, इस बात का आधार तक न था। मुसलमान केवल बहाना ढूंढते थे। रावलपिंडी में हुए हिंदुओं के हत्याकांड का वर्णन रावलपिंडी का बलात्कार के नाम से जाना जाता है। अपने प्राण रक्षा के कारण हिंदुओं को छलबल के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। हिंदू और सिख स्त्रियों ने भारी संख्या में अग्नि में प्रवेश कर जौहर की प्रथा निभाई। उन्होंने कुओं में छलांग लगाकर आत्म बलिदान किया। अपनी बच्चियों को उन्होंने अपने आप मार डाला। अपनी लज्जा रक्षा के उनके पास केवल यही उपाय था। गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल हिंदुस्तान आने लगे। उसका ब्यौरा भी हृदय विदीर्ण करने वाला है। भयाक्रांत मानवता का बड़ा प्रवाह बह रहा था। डिब्बों में सांस लेने जितना भी स्थान न था। डिब्बों की छत पर बैठकर भी लोग आते थे। पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों का आग्रह था कि लोगों का स्थानांतरण होना चाहिए, परंतु वो इतने सीधे ढंग से बिना किसी छल के हो, यह उन्हें नहीं भाता था। इन हिंदुओं को जाते समय भयानकता, क्रूरता, पशुता, अमानुषिकता, अवहेलना आदि भावों का अनुभव मिलना ही चाहिए, ऐसी उनकी कामना थी। उसी के अनुसार उनका व्यवहार था। किसी स्टेशन पर गाड़ी घंटों ठहरती थी। उस विलंब का कोई कारण न था। पानी के नल तोड़ दिए गए थे। अन्न अपर्याय कर दिया जाता था। छोटे बच्चे भूख और प्यास से छटपटाकर मरते थे। यह तो शाश्वत समस्या थी। एक अधिकृत सूचना के अनुसार माता पिताओं ने अपने बच्चों को पानी के स्थान पर अपना मूत्र दिया, किंतु वह भी उनके पास होता तो
निर्वासितों पर हमले होते थे। उनको ले जाने वाले ट्रक और लारियां रास्ते में रोकी जाती थी। लड़कियां भगाई जाती थी। जो युवावस्था में थी, ऐसी लड़कियों पर बलात्कार हुआ करते थे। वे भगाई भी जाती थी और दूसरे लोगों की हत्या की जाती थी। यदि कोई पुरुष बच जाए तो उसे अपने प्राण बच गए, यह मानकर ही संतुष्ट रहना पड़ता था। निर्वासितों का काफिला झुंड की भांति चल रहा था। वृद्ध पुरुष तथा स्त्रियों का चलते चलते दम घुट जाता था। वे मार्ग के किनारे मरने के लिए ही छोड़ दिए जाते थे। काफिला आगे बढ़ जाता था। उनकी देखभाल करने के लिए किसी के पास समय न होता था। रास्ते शवों से भरे थे। शव गल जाते थे, उनसे दुर्गंध फैलती थी। कुत्ते और गिद्ध उन्हें अपना भोजन बनाते थे। ऐसे समूह मानव मनुष्य की पराभूत चित्त की शोक विहल और आर्तिक मन की अन्नत्य यात्रा ही थी। अल्पसंख्यकों का बरबस निष्कासन करना, यही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की रचना को प्रोत्साहित करने वालों का मंतव्य था। अतएव उन लोगों से सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा करना अर्थहीन था। उनके सैनिक और आरक्षीगण, उनके यात्रा रक्षी दल प्रायः मुसलमान थे। उनसे निर्वासितों को रक्षण मिलना असंभव ही था। निर्वासितों को भी उन पर विश्वास न था, क्योंकि उन्हें रक्षण देने की अपेक्षा अपने धर्म बंधुओं द्वारा चलाए लूटपाट के अभियान में हाथ बटाने का उन्हें अधिक मोह हुआ करता था। पश्चिमी पंजाब से आए निर्वासितों की गाड़ियों पर कई बार हमले हुआ करते थे, किंतु 24 अगस्त 1947 के पश्चात जो हमले हुए वे अत्यधिक क्रूरतापूर्ण थे। सितंबर में झेलम जिले के पिंडदादन खान गांव से चल पड़ी गाड़ियों पर 3 स्थानों पर आक्रमण हुए। 2 स्त्रियों को या मारा गया या भगाया गया था। वहां से निकली गाड़ी पर वजीराबाद के पास हमला हुआ था। वह गाड़ी सीधे रास्ते से लाहौर जाने के बजाय टेढ़े रास्ते सियालकोट की ओर घुमाई गई। यह सितंबर में हुआ। अक्टूबर में सियालकोट से आने वाली एक गाड़ी पर ऐसा ही अत्याचारी प्रयोग किया गया। किंतु जनवरी 1948 में बन्नू से निकली गाड़ी पर गुजरात स्टेशन पर विशेष रूप से क्रूर हमला हुआ। हिंदुओं का घोर संहार हुआ। उस गाड़ी पर खुशाब स्टेशन पर भी हमला हुआ। सरगोदा और लायलपुर के रास्ते वह गाड़ी सीधी लाहौर लाए जाने की बजाय खुशाब, मालकवाल, लाला मूसा, गुजरात और वजीराबाद जैसे दूर के मार्ग से लाहौर लाई गई। बिहार के सैनिक दल यात्रा रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उन पर भी शास्त्रधारी पठानों ने हमला किया और गोली बरसाई। यात्रा रक्षी दल ने प्रत्युर में गोली चलाई, किंतु शीघ्र ही उनका गोला बारूद समाप्त हो गया। जैसे ही पठानों को भान हुआ, 3 सहस्त्र पठानों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। 500 लोगों को कत्ल कर दिया गया। यात्री अधिकतर बन्नू की ओर के थे। उनमें से कुछ धनवान थे, उनको लूट लिया गया। यह सब जनवरी 1947 में हुआ। पाराचीनार के हिंदुओं पर आसपास के परिसर के टोली वालों ने हमले किए थे। उनके घर लूटे गए थे, दुकानें लूटी गई थी। प्रत्युत उन्हें कोहाट को स्थानांतरित किए जाने का प्रबंधन किया गया, ताकि वहां से रेलगाड़ी से उन्हें हिंदुस्तान भेजा जा सके। तब तक उनके रहने के लिए तंबू की छावनी बनाकर अच्छे संरक्षण में रखना तय हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार उन हिंदुओं को छावनी में तो रखा, किंतु उन्हें न खाद्य सामग्री दी गई, न नियंत्रित भाव से अन्न धान्य। घर बार तो लूटे ही जा रहे थे। बर्फ गिरने लगी। हिंदुस्तान शासन ने इस घटना की ओर ध्यान दिलाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यपाल ने छावनी तोड़ने की आज्ञा दी, किंतु वहां रहने वालों ने वहां से निकलने से इनकार किया। अति प्रतिकूल वातावरण में भी वहीं रहने का उन्होंने निश्चय किया। अपने घर लौटने में उन्हें असुरक्षितता स्पष्ट रूप से दिखती थी, किंतु छावनी में भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा न छोड़ा। 22 जनवरी को टोली वालों ने छावनी पर हमला किया। 230 हिंदू मारे गए, 50 घायल हुए, 50 जन भगाए गए। उनके बाद 2200 निर्वासितों को पाराचीनार से कोहाट भेजा गया। युवतियों को भगाना और उनसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना यह मानव के इतिहास का एक नीचतम अध्याय है। स्त्रियों को खींचा जाता था, भगाया जाता था, उनसे बलात् संभोग किया जाता था। ऐसे दुर्व्यवहार की लक्ष्य थी। उन्हें एक पुरुष से दूसरे पुरुष को दिया जाता था। उनका व्यापार होता था। पशुओं जैसा उनका क्रय विक्रय होता था। इतना होने के उपरांत यदि कोई किसी स्त्री को छुड़ा ले तो वो अपने पर ढाए अत्याचारों का वर्णन करती थी, जो हृदय को कपाने वाला होता था। बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, आग लगाना, हत्या, नरसंहार जैसे कृत्यों की बातें जब पूर्वी पंजाब के लोगों तक पहुंची, तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह नहीं कह सकते कि वह प्रतिक्रिया गौरव करने योग्य थी, किंतु जनसाधारण सीमा पर स्थित संरक्षक दल का विश्वास नहीं कर पाते थे। अतः वे अपनी वरिष्ठ नेतागण पर अपनी रक्षा के विश्वास करने का उद्यत हुए। उक्त धारणा के पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को आने लगे।
कुछ पत्रों में अपनी पत्नी या अपने पिता या संबंधी को बचाए जाने की मांग थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर नीति अनुसार काम करने के और आरोप लगाने वालों द्वारा वैसे ही हिंदुओं के प्रति सहानुभूति नहीं बरती जाती थी। उसी प्रकार पश्चिम पंजाब में हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दी, उसके प्रतिदान में आप स्वराज्य के फल चखते हैं। ऐसे आरोप भरे पत्र भी उन्हें आते थे। जिन संबंधियों की खोज न होती थी उनके विषय में भी लिखा जाता था। प्रतिदिन प्रति सप्ताह पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं के झुंड और काफिले हिंदुस्तान में आते रहते थे। वे रेलगाड़ी से आए, लारिया से आए, विमानों से आए, बैलगाड़ियों से आए और पैदल भी आए। होते होते दिसंबर 1947 तक 40 लाख लोग हिंदुस्तान में आ पहुंचे। उन्होंने अपने घर बार पीछे छोड़े, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ा। उनमें से लगभग सभी शोक त्रस्त थे। उनके शरीर विकल थे, घायल थे और उनकी आत्मा भयानकता के धक्के से रक्तस्नात थी। ऐसी अवस्था में वे नए घर आ गए। यहाँ के शिविरों में कष्ट अवश्य थे। उनके भविष्य में अनिश्चितता ही लटकती थी, किंतु इतना होते हुए भी उनके जीवन पर मंडराता मौत का साया टल गया था और स्त्रियों की सुरक्षा का भी प्रबंध हो गया था। जैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा के भीतर पग रखा, उनके शांत और प्रायः नीरव और कलांत होठों से विजय के उन्माद भरे उद्गारों का अभिव्यक्ति मिली। हम आश्रय पा सकें, हम आपत्ति मुक्त हुए, इस भावना के वशीभूत हो वे रो पड़े। उनके सूखे होठों से उन्होंने जय हिंद के स्वर में हिंदुस्तान वंदना प्रदान की। सिंध के सुल्तानकोट में मुस्लिम लीग की एक परिषद इकट्ठी हुई थी। वहाँ पर एक गीत गाया गया जिसमें पाकिस्तान बनवाने में हाथ बटाने वाले लोगों की मनोकामना प्रतिबिंबित होती है। गीत है, पाकिस्तान में इस्लाम का स्वतंत्र केंद्र निर्माण हो, पाकिस्तान में बिगर मुस्लिम लोगों का मुंह तक देखने का दुर्भाग्य न हमें हो। मुसलमान राष्ट्र के घर तभी जगमगा उठेंगे जब पाकिस्तान से मूर्ति पूजक कांटों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं का कर्तव्य है मात्र गुलाम रहना। ऐसे गुलामों को राज्य शासन में भाग लेने का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? राज्य चलाने में उन्हें कभी भी यश नहीं मिला है। जालंधर और लुधियाना के बीच, उसी प्रकार लुधियाना और राजपुरा के बीच गाड़ियों पर हमले हुए। कहा गया कि पटियाला के सिख इसके लिए उत्तरदायी थे। उन दिनों अधिकारियों ने उन हमलों को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु सिख स्वयं अपने को रोके उनके मन की अवस्था न थी। और इस बात का भी स्मरण रहे कि उस समय तक पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम क्रोध का लक्ष्य सिख ही बने थे। सिख का जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं था। वे जहाँ भी नजर आए कत्ल कर दिए जाते थे। सिंध में इसी प्रकार की घटना हुई। 22 जनवरी 1948 को एक घटना प्रमाण के रूप में लिखी गई है। 850 हिंदू निर्वासितों का एक जत्था 2 जनवरी 1948 को ओखा सौराष्ट्र पट्टन बंदरगाह पर उतरा। क्वेटा मेल से जो लोग क्वेटा से कराची गए, उस टुकड़ी के वे लोग थे। उन्हें रास्ते में लूट लिया गया। हत्याओं जैसी घटनाओं का भी उन्होंने अनुभव किया। उसी प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है कि सिखों सहित सिंधी हिंदुओं की भी इस प्रकार हत्या हुई। स्त्रियों के अलंकार छीने गए, नथ जैसे अलंकार भी खींचे गए। 25 जनवरी 1948 का प्रपत्र प्रमाण क्रम 260 उद्धत किया है। वह परिपत्रक सर्कुलर है। यह बंबई के गुप्तचर विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से जिले के आरक्षी अधीक्षक, पुलिस सुपरिंटेंडेंट तथा संभागीय डीआईजी को भेजा गया है। इसमें लिखा है कि 6 जनवरी 1948 को कराची में हिंदू और सिखों पर हमला हुआ। मुसलमानों ने उन पर कठोर अत्याचार किए। निर्वासितों का एक जत्था 850 हिंदुओं का है। वह काठियावाड़ में ओखा बंदरगाह पर पहुंचा है। और भी निर्वासित आने वाले हैं। उनमें सब स्तर के लोग हैं। उनमें महाराष्ट्रीय, पंजाबी, सिंधी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी आदि सब प्रांतों के लोग हैं। निर्वासितों को चाहिए मुसलमान का रक्त, ऐसा उस परिपत्रक में बताया गया है। न्यायमूर्ति कपूर प्रदत्त संदर्भ और उनका दिल्ली का उन दिनों की अवस्था का विवेचन पक्षपातपूर्ण है, एक पक्षीय है। इस प्रकार की आपत्ति कोई करे यह असंभव नहीं है। साधारणतः यह कहा जाता है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं का संहार किया, उस प्रकार हिंदुओं ने मुसलमानों का किया। अतः क्रूरता के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं। विभाजन के पाप पर पर्दा डालने का यह एक छद्मी युक्तिवाद है। ऐसे उभय पक्ष की क्रूरता के उपरांत हिंदुस्तान का अभंगत्व जैसे का तैसा ही रहा होता तो उस नरसंहार का लेन देन हो गया और शेष लेन देन कुछ न रहा, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु विभाजन हाथ में लेने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रकट रूप से नरसंहार और अत्याचार का कार्य चालू रखा था। प्रतिकार हुआ, वह विभाजन रोकने के लिए नहीं हुआ।
अपितु उर्वरित हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारों को रोका जाए, इस उद्देश्य से। दूसरी बात, विभाजन की प्रक्रिया में लोगों का स्थानांतरण उसी प्रमाण में हुआ होता तो रक्तपात का दोष एक ही जाति विशेष पर न रखा जाता, परंतु वैसा न हुआ। हमारे पास संख्या बल और शौर्य होते हुए भी हमारे नेतागण विशिष्ट उपदेश के मोह पाश में आबद्ध रहे और मुस्लिम आक्रामक रवैये के सामने उन्होंने सर झुकाया। हमारे नेतागण के व्यवहार की आड़ में मुस्लिम संक्रमण से दिल्ली पर जो आघात पहुँचे, वही पृष्ठभूमि गांधी हत्या के विषय की खोज के संदर्भ में अभिप्रेत थी। इसलिए न्यायमूर्ति कपूर ने उस विषय से संबद्ध भाग अंकित किया है, ऐसा मेरा विचार है। प्रतिवृत्त में न्यायमूर्ति कपूर ने गांधी वध के कारणों का विवेचन किया है। कई गवाहों का आग्रहपूर्वक कहना था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय भारत शासन ने ठुकराया। यह गांधी वध का एक प्रमुख कारण था। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया 1 जनवरी 1948 को लिया था। 13 जनवरी को गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। 14 जनवरी को मंत्रिमंडल की फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 55 करोड़ रुपया न देने का निर्णय को बदल दिया। गांधी जी ने उस बदले निर्णय को अद्वितीय, यूनिक कहा। गांधी जी के शिष्य श्री प्यारे लाल ने महात्मा गांधी द लास्ट फेज पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के दूसरे खंड के पृष्ठ 719 पर वे लिखते हैं, निर्णय को इस प्रकार बदलने के पीछे मंत्रिमंडल का क्या हेतु था। गांधी जी ने स्वयं से ही प्रश्न पूछा, निश्चय ही मेरा अनशन। उन्होंने ही उत्तर दिया, अनशन से पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। यदि मैं अनशन न करता तो वे अपनी योजना के अनुसार चलते। वे उतना ही करते जितना योजना के अनुसार था। ऐसी योजना के उपरांत एक कानून अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड में ऐसा कानून सैकड़ों वर्षों में प्रयोग हुआ है। जहाँ सामान्य कानून अधूरा होता है, वह न्याय बुद्धि से काम होता है। प्यारेलाल जी ने अपने पुस्तक के उस खंड के 718 पृष्ठ पर लिखा है कि गांधी जी को पूछा गया, क्या आपके इस अनशन का गुजरात पंजाब स्टेशन पर निर्वासितों की गाड़ी पर हुए हमले पर, नरसंहार पर, उस प्रकार की कराची के हत्याकांड पर प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा? गांधी जी बोले, मेरे मन में उस संभाव्य परिणाम का विचार आ गया था, परंतु ऐसा विचार कर मैं स्वयं को सत्य मार्ग से विचलित नहीं होने देता। पाकिस्तान को यह प्रदान होने के बाद कि श्री नवी गाडगिल, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र में गए और उन्होंने वहां का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की यह नीति वहां की अधिकांश जनता को अच्छी नहीं लगती। श्री गाडगिल लौटकर दिल्ली आए। जब वे गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा, मैंने लोगों को बताया कि हमने गांधी जी को प्राण 55 करोड़ की तुच्छ राशि देकर मोल लिए। गाडगिल जी ने कहा, मुझे तनिक आभास नहीं था कि ये अमूल्य प्राण थोड़े ही दिनों में हमसे विदा लेने वाले हैं। उनके विचारों के अनुसार प्रार्थना स्थल पर हुआ विस्फोट 55 करोड़ रुपए प्रदान की प्रतिध्वनि थी। श्री राजगोपालाचारी ने, जो माउंटबेटन के पश्चात वॉयसरॉय बने, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गांधी जी की शिक्षा और उनका तत्वज्ञान, गांधीज टीचिंग एंड फिलॉसफी। राजा जी ने लिखा है, सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हठ कर बैठे, जिसका परिणाम उन्हें उनके वध से मिला। गांधी जी ने 55 करोड़ जैसी बड़ी राशि पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए आदेश दिया, और वह भी देश की कैसी कठिन अवस्था में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध सैनिक हमलों के दुष्ट कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था और उनको कार्यान्वित करने पर भी तुला हुआ था। उस समय उस घटना में हिंदुओं के मन में जो क्षोभ हुआ, उसका प्रकटीकरण उनकी हत्या में हुआ। ऐसा सरदार पटेल के महाराष्ट्र के उग्र मत के छोटे से सैनिक दल को ऐसा लगा कि गांधी जी देश विभाजन के उच्चतम बिंदु पर हैं। उस दल की भावना हुई कि अब वह अपराध क्षम्य नहीं है। उस दल ने सोचा कि गांधी जी को इस जगत से हटा दिया जाए, क्योंकि बिना उनकी हत्या के और कोई भी मार्ग उनके लिए परिणाम कारक नहीं होगा। आगे चलकर राजा जी लिखते हैं, यह हत्या 55 करोड़ के कारण हुई हो अथवा अन्य किसी भूतकालीन कारण से वह न हुई हो, इस विषय में गांधी जी का मत था कि भारत विभाजन में दोनों ओर से स्वीकृति, हिंदुस्तान शासन का स्वातंत्र्य की शुरुआत अनुबंध तोड़ने से नहीं करना चाहिए। उनकी दृष्टि से यदि हिंदुस्तान 55 करोड़ न देता तो उसका नैतिकता बल नष्ट होता। वह हृदय जो एक हिंदू की गोली से मरा, अन्य प्रकार के विदीर्ण होकर मर जाता। 55 करोड़ दिए जाने से हिंदुस्तान की नैतिकता स्थिर रही। इतना ही नहीं, वह अधिक ही ऊंची हुई। श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास ने कपूर आयोग के समक्ष गवाही दी थी। उन्होंने गांधी वध के कारण बताते हुए कहा कि मुसलमानों का अनुन्य अथवा संतुष्टि कलकत्ता और
नोआखाली में गांधी जी द्वारा किए हुए शांति प्रस्थापना के प्रयोग 55 करोड़ रुपए दिलाने का उनका हठ, जो उनके अनशन के दबाव से कार्यान्वित करना पड़ा, और हिंदू सभा की गांधी जी के प्रति धारणा, ये कारण गांधी वध के लिए पर्याप्त थे। पंजाब तथा पश्चिमी प्रांत से हिंदू और सिख दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए। उनकी धारणा थी कि वे अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, किंतु उनके साथ जो व्यवहार किया गया उससे उन्हें लगा कि वे आगंतुक हैं, वे अनचाहे अतिथि हैं, क्योंकि गांधी जी का मत था कि वे अपने अपने प्रांत में वापस चले जाएं। निम्न श्रेणी के नेता गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाकर लाउडस्पीकर का काम करने लगे और गांधी जी के इस मत का प्रसार करने लगे। तब उन निर्वासितों के मन में गांधी जी के प्रति तिरस्कार की भावना निर्माण हुआ और वह तीव्रतर होने लगी। निर्वासितों की धारणाएं ऐसी बनी थी, किंतु समय स्तर पर हिंदुओं को और विशेषकर हिंदू सभा के सदस्य को गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बड़ी चिढ़ थी। उनके मत के अनुसार ऐसी नीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ और केवल गांधी जी ही उस विभाजन के निर्माता थे। जिस हेतु गांधी जी ने अनशन किया था वह 55 करोड़ देने का प्रश्न था और अनशन समाप्त करने के लिए लदी 7 शर्तों का उन हिंदू सभाई नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, हिंदू सभा के एक नेता श्री आशुतोष लहिरी ने उस 7 शर्तों पर हिंदुओं की ओर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में रहे निर्वासित, जिनको हिंदू सभा का सहारा था, बड़े ही क्रुद्ध हुए। वे अपना क्रोध जुलूसों और नारों से प्रकट करते रहे, किंतु उनका वह प्रतिकार मौखिक था। पूना में सावरकरवाद के अनुयायी महाराष्ट्रीय जन बहुत अधिक बौखला उठे। सहन शक्ति की सीमा से परे हुए गोपाल गोडसे ने अपनी गवाही में आयोग के सम्मुख कहा है कि गांधी जी को राजनीतिक मंच से बिना हटाए हिंदुओं का और हिंदुत्व का संरक्षण नहीं हो सकेगा, ऐसा उनका मत था। और चूंकि वे हिंसा अहिंसा के तत्व ज्ञान में लिपटे न थे, इसलिए ऐसे राजनीतिक स्तर पर गांधी जी का वध करने का उन्होंने निश्चय किया था। उनको मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उनका पहला प्रयास विफल हुआ, किंतु दूसरों में उन्हें सफलता मिली। गोपाल गोडसे ने अपने व्यक्तित्व में यहाँ कहा है कि मान लो नाथूराम आप्टे और साथी हत्या पूर्व यदि पकड़े भी जाते तो गांधी जी बच नहीं सकते थे। इस कथन से ध्वनित होता है कि उनके गुट में गांधी विरोधी वातावरण की मात्रा कितनी तीव्र थी और षड्यंत्र की व्याप्ति कितनी गहन थी। श्री जे.एन. साहनी ने कपूर आयोग से कहा कि पंजाब के हिंदू और सिख निर्वासितों की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत वे उनकी पूजा करते थे, किंतु कुछ घटनाओं के कारण उनकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा घट गई। पहला, हिंदुस्तान शासन ने मुसलमानों से आग्रहपूर्वक कहा कि आप हिंदुस्तान छोड़कर न जाएं तथा जो मुसलमान हिंदू छोड़कर गए थे उनसे प्रार्थना की कि वे हिंदुस्तान लौट आए। नीति की दृष्टि से यह बात अनुचित हो अथवा उचित, शायद वह उचित भी हो, तब भी निर्वासितों की यह बात आखिरी अनुचित लगी। उनका विचार था कि मुसलमानों ने जो घर अथवा दुकानें यहाँ पर छोड़ी है वे उनके पुनर्वसन के लिए उनके काम आ सकती है। दूसरा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना के पीछे गांधी जी का अनशन और हट था। इसलिए निर्वासितों को क्रोध आया, क्योंकि इस राशि का प्रयोग कश्मीर में हमारे जो सैनिक सुरक्षा काम में व्यस्त थे उनको मरवाने के लिए होगा, यह उनका अनुमान था। तीसरा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान निर्मित के प्रति था। वस्तुतः आज जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसी भूखंड के मुसलमानों के मत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हिंदू और सिखों में आत्मरक्षा की, अपने अधिकारों को स्थिर रखने की भावना उत्पन्न हुई थी। संगठन करने का विचार उनमें पनप गया और वह आंदोलन लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। गांधी जी अपने प्रवचन उपरांत प्रश्नोत्तर में स्पष्ट कहा करते थे, मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदू सिखों को कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उनके परिवार को भूखा रहना पड़े, खुले आकाश के नीचे ठंड में सिकुड़ना पड़े, तो भी कोई बात नहीं। दूसरी ओर गांधी जी अमानवीय अत्याचार सहकर आए हिंदू सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे। इस प्रकार का प्रवचन और शासन द्वारा मुस्लिम संरक्षण इन निर्वासितों को बहुत चुभता था। इन भावनाओं का हिंदू सभा ने, विशेषकर उनके उग्र विचारवादी घटकों ने, उसमें भी दक्षिण के अर्थात महाराष्ट्र के घटकों ने पूरा लाभ उठाया। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हिंदू और सिखों की और विशेषकर हिंदुस्तान के सब हिंदुओं की, उसमें भी हिंदू सभा पक्ष की यह धारणा बनी कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है उसका कुपरिणाम है पाकिस्तान के हिंदुओं की हत्या। इसी अनुनय से तथा तुष्टीकरण प्रवृत्ति से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहाँ के हिंदुओं को बेघर होना पड़ा। न केवल गांधी जी के मुख से, प्रत्युत छोटे मोटे कांग्रेसी नेतागणों की सभाओं में भी
इन अनुनय का उपक्रम चालू रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रचार से गांधी जी को भी पिछाड़ दिया। गांधी जी के चेलों ने गांधी जी को भ्रम में रखने के लिए बताया कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गांधी जी की धारणा बनाई कि निर्वासितों के पास बड़ा धन है, वे सुख चैन से रहते हैं और शासन द्वारा दी हुई सुविधाओं का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे झूठे प्रचार से निर्वासित संतप्त हुए। वे उन लोगों से घृणा करने लगे। कारण कांग्रेस के कुछ नेता मुसलमानों को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यस्त थे। निर्वासित हिंदुओं की अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता से भी वे आनाकानी करते थे। न्यायमूर्ति कपूर का अभिप्राय है कि ऊपरी लिखित कारणों से ऐसा लगेगा कि निर्वासित गांधी जी के प्रति ऐसी रुष्ट हुए थे कि वे उनको मारना चाहते थे, परंतु वस्तुस्थिति वैसी नहीं थी। गांधी जी ने जो कुछ अच्छा कार्य किया था उससे तथा पंजाब, हिंदू, सिख और अन्य जनों के संकट काल में गांधी जी ने जो सहारा दिया था उसके लिए उनका गांधी जी के प्रति आदर भाव था। विभाजन से निर्वासित अन्य मनस्क हुए, किंतु आदर की मात्रा उससे अधिक थी। गवाह श्री साहनी ने कहा है कि निर्वासित नहीं चाहते थे कि गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाई जाए, किंतु सावरकरवाद को पुरस्कृत करने वाले लड़ाकू महाराष्ट्रीय गुट के लोग इतने अधिक संतप्त हुए थे कि जो महात्मा थे, जो तत्ववेत्ता थे, जो राजनीतिज्ञ थे, जो बाएं गाल पर थप्पड़ खाने पर दायां गाल सामने करने वाले तत्व पर श्रद्धा रखने वाले थे, उनकी गोली के शिकार हुए। श्री रंधावा एक गवाह थे जिनका अनुक्रम 18 था। उन्होंने कहा कि अनशन के दिनों में निर्वासित गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन करते थे और मरता है तो मरने दो ऐसे नारे भी लगाते थे। उपवास के समय परिस्थिति बड़ी ही विषम थी। सब स्थानों पर हल्ला गुल्ला था। निर्वासित बड़े ही चिड़े हुए थे। जत्थों के रूप में बिरला भवन पर आते थे, गांधी को मरने दो नारे लगाते थे। उसका कारण आंशिक रूप से गांधी जी का 55 करोड़ रुपए देने का दुराग्रह ही था। दूसरा कारण निर्वासितों को सहायता देने की बजाय मुसलमानों को ही सहायता देने का था। श्री रंधावा उन दिनों दिल्ली के उपायुक्त थे। न्यायमूर्ति कपूर ने पृष्ठ 166 पर अभिप्राय दिया है कि यह आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि पंडित नेहरू तथा अन्य मंत्रियों को आने वाले निर्वासितों के प्रति सहानुभूति न थी। श्री J.N. साहनी के कथन से नेहरू की मन स्थिति प्रतिबिंबित होती है, किंतु शरणार्थी वैसे मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी जब अपने प्रार्थनात्तर भाषण में सहानुभूति की झलक भी नहीं दिखाते थे, तब निर्वासित क्रुद्ध हो उठे। क्योंकि गांधी जी का अर्थ है कांग्रेस और कांग्रेस का अर्थ है गांधी जी, यही उनका समीकरण था। गांधी जी कहते थे तुम अपने अपने घर लौट जाओ, तब निर्वासित और बौखलाते। वे वापस जाने को जरा भी तैयार न थे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े। वहां पर उनके साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ था उसका उन्हें पूरा अनुभव था और यह भी संभावना न थी कि पाकिस्तानी अधिकारी और लोग उनसे कोई अच्छा व्यवहार करेंगे। मुजाहिद, रजाकार, खाकसार, लीग के कार्यकर्ता, वैसे ही वहाँ के अधिकारी निर्वासितों का सद्भावना से, प्रेम भाव से स्वागत करेंगे, यह अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। और इसलिए उनका आग्रह था कि जैसे ये निर्वासित भारत आए हैं, मुसलमानों को भी उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान जाना चाहिए। इस आयोग का यह क्षेत्र नहीं है। उपयुक्त विचारधारा उचित है अथवा अनुचित, किंतु निर्वासितों की ऐसी मनोधारणा थी। गांधी जी के अनशन से वह और धधक उठी। वही बात पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का प्रदान करने से हुई। हिंदुओं की दृष्टि से वह कृत्य एक क्रूर कृत्य थी, कारण वह धन हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ने वाले शत्रु सैनिकों के काम आएगा। ऐसी केवल शंका ही नहीं थी, वरन ऐसा निश्चित रूप में होने वाला था। भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई थी, जो कश्मीर अपनी रक्षा करने में असमर्थ थी। उस कश्मीर की सुदर्शन भूमि को पाकिस्तान सेना शस्त्र बल से हड़प लेना चाहती थी। उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नजर नहीं आती थी सिवाय अपनी सेना के शौर्य के। श्री कपूर ने निर्वासितों की भावनाओं को ही चित्रित किया है। वे भावनाएं गांधी जी के विरुद्ध थी अथवा नहीं थी, इस उदाहरण में ही स्पष्ट है। श्री बृज कृष्ण चांदीवाला के बयान का उल्लेख न्यायमूर्ति कपूर ने अपने प्रतिवृत्त में किया है। न्यायमूर्ति कपूर के पहले इस आयोग का काम डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, संभाल रहे थे। उनके सम्मुख बयान देते समय श्री चांदीवाला ने कहा कि सितंबर 1947 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे चालू थे और दिल्ली में कर्फ्यू लगा था। झगड़े में कई लोग मारे गए। चांदीवाला ने इस बात का समाचार गांधी जी को समय समय पर दिया। उन्होंने ही गांधी जी को कलकत्ते से दिल्ली बुलाया। श्री चांदीवाला के विचार से यदि गांधी जी वहां न आते तो दिल्ली की गली कूचों पर
उससे भी बड़ा नरसंहार होता। उनके आने से शांति स्थापित हुई, किंतु पाकिस्तान से आए निर्वासित चिढ़े थे। एक बार गांधी जी जब किंग्सवे कैंप शरणार्थी शिविर देखने गए, वहां शरणार्थियों ने अपने दुख भरी गाथा सुनाई। धीरे धीरे वह विरोध बढ़ता गया और गांधी जी को पत्र आने लगे। वे गालियां से, निंदात्मक शब्दों से और धमकियों से भरे थे। चांदीवाला वे पत्र पढ़ते थे। चांदीवाला ने एक बार निर्वासितों को गांधी जी से मिलाया। उस भेंट में निर्वासितों ने गांधी जी को अभद्र वाणी सुनाई। एक दिन बिरला भवन पर, जहां गांधी जी रहते थे, एक भारी जुलूस पहुंचा। उनका नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। वह जुलूस रोकने के लिए बिरला भवन पर एक बड़ा आरक्षी दल खड़ा था। उस समय नेहरू गांधी जी से बातचीत कर रहे थे। नेहरू जी उस समय बाहर आए और उन्होंने उस जुलूस को रोका। वे वैसा न करते तो गांधी जी के ऊपर जनता टूट पड़ती। पृष्ठ 141 पर अनुच्छेद 12A 35 में 14 जनवरी 1948 के हिंदुस्तान टाइम्स में 25 जनवरी का वृत्तांत छपा है। कुछ लोग बिरला भवन के ड्योढ़ी पर इकट्ठे हुए। उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी को मरने दो। अंदर गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद बातें कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी को मरने दो के नारे पंडित नेहरू ने सुने, वे बाहर आए और वे उन प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाए, तुम ऐसे शब्द मुंह से निकाल ही कैसे सकते हो? पहले मुझे मारो। उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। ऊपरी लिखित वृत्त से न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष है कि चांदीवाला के कथन में नारों की बात की संपुष्टि मिलती है, किंतु पंडित नेहरू न आते तो गांधी जी पर जनता हमला कर बैठती, इस बात की पुष्टि नहीं मिलती। जो भी हो, निर्वासितों ने जो यातनाएं सही, उनसे उत्पन्न क्रोध की अपेक्षा गांधी जी पर उनका प्रेम अधिक मात्रा में था। यह न्यायाधीश कपूर का निष्कर्ष वस्तु स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मदनलाल एक ऐसा ही पीड़ित निर्वासित था और वह प्रत्यक्ष रूप में इस षड्यंत्र में था। वह सत्य प्रमाण इस बात को पुष्ट करेगा कि निर्वासित अतिरेकी स्तर पर जा सकते थे या नहीं। पाठक देखेंगे कि गांधी वध के जो कारण न्यायाधीश कपूर ने दिए हैं, वे नाथूराम के दिए कारणों से मिलते जुलते हैं। दिल्ली स्थित निर्वासितों की मन स्थिति नाथूराम ने देखी, उसका उसने जो विवरण दिया वह न्यायमूर्ति कपूर के किए हुए वर्णन से भिन्न नहीं है। सरदार पटेल की सुपुत्री श्रीमती मणिबेन पटेल की साक्षी कपूर आयोग के सामने हुई। श्रीमती मणिबेन की देनदीनी 25 जनवरी से प्रकट है कि 13 जनवरी को सरदार पटेल ने सर्वत श्री मथाई चेट्टी, पंडित नेहरू और गांधी जी को 55 करोड़ की राशि के विषय में विचार विमर्श किया था। गांधी जी की आंखें भर आई थी, उनके शब्द कठोर थे। उसके बाद सरदार को दुख हुआ। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि अब मैं इस शासन में नहीं रह सकूंगा। श्री मणिबेन ने कहा कि मदनलाल का दिया हुआ वक्तव्य सरदार पटेल को दिखाया गया। बम के धमाके के बारे में जैसे जैसे खोज होती थी, मेरे पिताजी को समाचार दिया जाता था। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे पिताजी ने उस विषय में, उस खोज के उपक्रम में कौन से आदेश दिए थे। वे देश रक्षा की दृष्टि से किसी को गिरफ्तार करने का आदेश तब तक नहीं देते थे जब तक उनके पास वैसा कोई ठोस प्रमाण न हो। मुझे निश्चय ही स्मरण है कि गांधी वध के एक पखवाड़ा पूर्व वृत्त पत्र के एक पूना के संपादक, जिनके वृत्त पत्र से प्रतिभूति मांगी गई थी, मेरे पिताजी को प्रातःकाल 5 बजे मिलने आए थे। उस समय अंधेरा होने के कारण मैं उस व्यक्ति को पहचान न सकी, किंतु मुझे स्मरण है कि उस व्यक्ति ने अपने वृत्त पत्र से मांगी प्रतिभूति के विषय में चर्चा की। उस व्यक्ति की यह भी शिकायत थी कि मोरारजी देसाई, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे अन्याय कर रहे हैं। नाथूराम उन दिनों दिल्ली में थे। नाना आपटे भी वहीं थे। उनके वृत्त पत्र से एक के बाद एक प्रतिभूतियां मांगी गई थी। श्री मोरारजी के विरुद्ध उनकी शिकायत कठोर थी। ये सब बातें श्रीमती मणिबेन पटेल की गवाही से मिलती जुलती है। तो भी नाथूराम या आपटे ने प्रस्तुत लेखक से नहीं कहा था कि वे सरदार पटेल से मिले थे, इसलिए सरदार पटेल से नाथूराम या आपटे मिले थे। वह बात उस प्रातःकाल के अंधेरे में मिले व्यक्ति के समान अंधेरे में ही रह गई। श्री राजगोपालाचार्य द्वारा लिखी पुस्तक गांधी टीचिंग एंड फिलोसफी का न्यायमूर्ति कपूर ने अपने प्रतिवृत्त के पृष्ठ 185 पर उल्लेख किया है। राजगोपालाचारी ने अपने पुस्तक के पृष्ठ 20 से 29 पर लिखा है, 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को मारा। उस समय सरदार पटेल को लगा कि एक ओर से पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध दुष्ट सैनिक व्यू रचना में व्यस्त है और दूसरी ओर गांधी जी पाकिस्तान को यह बड़ी धनराशि देने का हट कर बैठे। इसलिए हिंदुओं को गांधी जी पर क्रोध आया और उसी क्रोध में गांधी जी का षड्यंत्र खड़ा हुआ।
उस समय शत्रु को 55 करोड़ रुपए देने की जो मूर्ख था शासन ने की, वह इस गुट को अक्षम्य लगी और गांधी विरोधी महाराष्ट्रीय लड़ाकू दल को ऐसा लगा कि गांधी जी ने इस देश को हानि पहुंचाने वाली जो बात की उसकी चार मसीमा हुई और इसलिए उन्होंने मूढ़ संत को समाप्त करने की ठानी, क्योंकि उनके मत के अनुसार अन्य किसी मार्ग से उनको इस नेतृत्व से हटाया नहीं जा सकता था। उनका गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था कि लोग भेड़ों की तरह उनका इतना आदर करते और उनका कहना सुनते कि सरदार पटेल के अनुसार उन गुट वालों को ऐसा लगा कि गांधी जी के वध के सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने से लोगों के मन में गांधी जी के प्रति कितना असंतोष निर्माण हुआ था, इसको सरदार पटेल जानते थे। ऊपरी लिखित अनुच्छेदों से यह प्रतीत होता है। गांधी वध के पीछे नाथूराम की जो विचार संगति थी, वही कारण संगति वल्लभ भाई ने राजा जी से तुरंत कैसे प्रकट की। इस रहस्य को प्रकट करने योग्य कोई प्रमाण प्रस्तुत लेखक के पास नहीं है। कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, किंतु पाठक जितना तर्क करेंगे उतना ही लेखक भी कर सकता है, उसके परे नहीं। श्री गोपाल गोडसे इस पुस्तक के लेखक, श्री विष्णु रामकृष्ण करकरे, श्री मदन लाल पहावा, इन तीनों को गांधी वध अभियोग में आजन्म कारावास हुआ था। ये तीनों बंदी गृह से 13 अक्टूबर 1965 को मुक्त हुए। एक मास पश्चात पूना के मित्रगणों ने उनकी मुक्तता के आनंद के उपलक्ष्य में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया था। वह पूजा 12 नवंबर 1965 को शनिवार पेट के उद्यान कार्यालय में संपन्न हुई थी। उस समारोह में श्रीमान गजानन विश्वनाथ केतकर ने कुछ विचार प्रदर्शित किए थे। श्री केतकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक हैं। वे लोकमान्य तिलक के देवते हैं और वे लोकमान्य जी के केसरी वृत्त पत्र के कई वर्षों तक संपादक रहे। अपने विचार प्रदर्शन में उन्होंने कहा था कि गांधी जी का वध टले, इसलिए उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने शासन को भी चेतावनी दी थी। इस चेतावनी पर हिंदू विरोधी वृत्त पत्रों ने बड़ा ही शोर मचाया था। शासन ने 10-12 जनों को भारत प्रतिरक्षा नियम DIR के तहत बंदीगृह में बंद किया था, जो 1 वर्ष के बाद छूटे। अपने प्रतिवृत्त में न्यायाधीश कपूर ने इस बात की भी चर्चा की है कि गांधी वध का पुनर्ज्ञान किन किन व्यक्तियों को था। जब अभियोग चला उस समय प्र J.C. जैन ने न्यायाधीश आत्माचरण के सम्मुख सन 1948 में गवाही दी थी कि मदनलाल पहावा ने उक्त षड्यंत्र के बारे में उनसे कुछ कहा था। न्यायाधीश कपूर के समक्ष भी जैन की गवाही हुई है। प्रतिवृत्त खंड 2 पृष्ठ 177 अनुच्छेद 29/297 पर उद्धत है कि इस गवाह के कथन के अनुसार किसी की भी यह इच्छा नहीं थी कि गांधी जी को बचाएं। इस आयोग के निर्माण का खोज क्षेत्र सीमित है। इस सीमा में इस गवाही का भाग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरी जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी। मैंने बम्बई राज्य के मुख्य सचिव को बताया था, जयप्रकाश जी को बताया था और हॉरिस को भी। इससे अधिक मैं क्या कर सकता था? जो बन सका मैंने किया। इनमें से किसी ने भी कोई हलचल नहीं दिखाई। यह मेरा दोष नहीं है। प्रोफेसर जैन ने प्रोफेसर याज्ञिक को बताया था। श्री याज्ञिक रामनारायण रुइया महाशाला में एक प्राध्यापक हैं। उन्होंने भी साक्षी दी है। उनकी साक्षी क्रम 29 है। जब प्रोफेसर जैन ने श्री याज्ञिक को मदनलाल के कार्यक्रम के विषय में कहा तो याज्ञिक उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने श्री जैन को उपदेश दिया कि वे शासन के उस विषय में सूचित करें। न्यायमूर्ति श्री कपूर ने प्रतिवृत्त के पृष्ठ 169 पर लिखा है, प्रोफेसर जैन को गांधी जी के जीवन को खतरा है। इस बात का पूर्व ज्ञान था। यह बात श्री जैन ने अपने मित्रों से कही थी, किंतु उन्होंने इस बात पर गंभीर रूप में नहीं सोचा। परंतु इस आयोग को यह मत है कि श्री जैन को आरक्षी अधिकारी श्री नागरवाला या श्री भरूचा से मिलने में कुछ संकोच था, तो उन्हें इस बात को मंत्रियों को अथवा कांग्रेस के नेताओं को अथवा चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिए थी। वह उनका कर्तव्य था। श्री कपूर का तात्पर्य है कि प्रार्थना स्थल पर बम का विस्फोट होने के पूर्व उन्हें इस बात की सूचना देनी चाहिए थी। प्रतिवृत्त खंड 1 पृष्ठ 290 पर न्यायाधीश कपूर का सारांश है। स्वर्गीय बालू काका कानिटकर उस समय के शेतकरी कामकरी पक्ष के कार्यकर्ता, श्री र के खाडीलकर सांसद, स्वर्गीय केशवराव जेगे और श्री ग वी केतकर आदि अब्दाधिकारी व्यक्तियों
को यह ज्ञात था कि पूना के वातावरण गांधी जी के विरुद्ध व्याप्त है। वृत्तपत्रों का लेखन, सार्वजनिक व्यासपीठ के भाषण, व्यक्तियों के वार्तालाप, इन सब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेषकर महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के जीवन को हानि पहुंचाने के संकेतों की अभिव्यक्ति होती थी। इस बात का ज्ञान उपर्युक्त सज्जनों को था। उन व्यक्तियों में से स्वर्गीय बालू काका कानिटकर और भागवत ने ही केवल बंबई के मुख्यमंत्री श्री खेर और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचित किया था, किंतु उन्होंने आरक्षी अधिकारियों को नहीं बताया था। न्यायाधीश कपूर आगे कहते हैं कि इस बात के तथ्य की छानबीन करने के लिए किसी ने भी गुप्तचर विभाग से संपर्क नहीं किया। यह बात आश्चर्यकारक है। श्री नवी गाडगिल की गवाही क्रमांक 6 है। केशवराव जेथे ने गाडगिल से जो बात कही थी उसको छोड़कर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा न्यायमूर्ति प्रतिवृत्त खंड 2 अनुच्छेद 129 से 30 से स्पष्ट होता है। पृष्ठ 130 पर अनुच्छेद 29 से 34 में लिखा है, श्री काका गाडगिल तब केंद्रीय मंत्री थे। वे पूना के एक प्रमुख नागरिक थे। उन्होंने सन 1965 के धनुधारी के दीपावली अंक में एक लेख लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर विभाजन के कारण जो आपत्ति आई, उस कारण गांधी जी के विरुद्ध लोकमत क्रुद्ध था। पूना में गांधी जी के विरुद्ध बड़ी कठोर भाषा का प्रयोग खुलेआम होता था। पूना के वृत्तपत्रों ने गांधी जी की आलोचना कर हिंसावाद का अप्रत्यक्ष रूप में वातावरण निर्माण किया। कोई न कोई भयानक घटना होने वाली है, इस प्रकार की किंवदंतियां भी कान पर आती थी। श्री बालू काका कानिटकर ने श्री बाला साहेब खेर को एक गुप्त पत्र लिखा है। ऐसा सुनने में आता था। उस पत्र में श्री कानिटकर ने लिखा था कि गांधी जी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र पक रहा है। सरदार पटेल कभी कभी चिंता व्यक्त करते थे, किंतु उसकी ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया जाता था। श्री नेहरू हिंदू नेतागणों के विरुद्ध आग उगलते थे। श्री गाडगिल आगे लिखते हैं, निर्वासितों की भावना थी कि गांधी जी उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपितु वे केवल मुसलमानों की सहायता करते हैं। क्योंकि अपने प्रार्थनोत्तर भाषण के पश्चात गांधी जी केवल हिंदुओं के कृत्यों की आलोचना किया करते थे, इसलिए बहुत सारे निर्वासितों का मन गांधी जी के इस व्यवहार से उब गया था। वे खिन्न थे, कुछ तो बड़े ही क्रुद्ध थे। 55 करोड़ का प्रदान उनके लिए जले पर नमक जैसा सिद्ध हुआ था। निर्वासितों को लगा कि इस अर्थ प्रदान का अर्थ है जिनकी हत्या हुई है उनकी अवहेलना और जिन्होंने हत्या की है उनके घावों का उपचार। गांधी जी जो भाषण करते थे और नेहरू हिंदुओं के विरुद्ध जो बोलते थे, उससे गांधी जी के विरुद्ध वातावरण दिन प्रतिदिन विषाक्त हो रहा था। स्वर्गीय श्री गाडगिल को इस घटना का जो पूर्व ज्ञान था, उस विषय में न्यायाधीश कपूर ने कहा है कि श्री जेगे का कहना ठीक क्या था, इसकी छानबीन गाडगिल को करनी चाहिए थी। मदन लाल ने जो स्वीकारोक्ति दी थी उसके अनुसार थी और इस दृष्टि से भी श्री गाडगिल ने गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपनी उदासीनता थोड़ी दूर रखनी चाहिए थी और अपनी विचक्षण बुद्धि काम में लानी चाहिए थी। इसलिए प्रस्तुत लेखक ने अपनी गवाही में न्यायाधीश कपूर से कहा था, यदि हम सब षड्यंत्रकारी पकड़े जाते तो भी गांधी जी की हत्या टलना संभव नहीं दिखता था। गांधी वध पूर्व ज्ञान प्रकरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांधी हत्या का वातावरण बन चुका है। ऐसा पूर्व ज्ञान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का था, परंतु इस जानकारी पर भी कार्यवाही करने के लिए वे असमंजस में रहे, क्योंकि वे जानते थे कि गांधी वध सुनिश्चित है।